आइए आज एक्सीलेंट जो है इंटरमीडिएट के लिए जो किताब निर्धारित है, इससे जो है हम लोग इन्फिनिटिव इसकी एक्सरसाइज को हल करते हैं, जो कि परीक्षा में अक्सर आता रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वही एक्सरसाइज लिया गया है जो परीक्षा में जिसमें से आने की पूरी संभावना है, सब पूछी गई है। चलिए देखते हैं। लेट हिम टू रीड द बुक। अब यहाँ ये बताना कहाँ टू लगेगा, बट फर्स्ट फॉर्म पहले कहाँ नहीं लगेगा। ये कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा। तो पहला लेट हिम टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़ने के लिए कहो। तो सीधी सी बात है, लेट के बाद कभी भी वर्ष पहले टू नहीं लगता, तो टू हटा दो आप। क्लियर? तो यहाँ टू हटा दोगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है ही यूज्ड गो, तो यूज के साथ हमेशा टू लगता है, इसलिए यूज टू गो होगा। पीछे नियम पढ़ाया गया है ना, याद आ रहा है? बिल्कुल। तीसरा देखिए, यू हैड बेटर टू गो नाउ, तो हैड बेटर और वुड रादर, रादर देन, सूनर देन, हैड रादर, ये सब के साथ जो है टू नहीं लगता, बताया गया था ना, तो टू हटा दो। यू हैड बेटर गो नाउ मतलब तुम्हें अब जो है जाना अधिक अच्छा होगा। यू नीड नाट टू ज्वाइन द ऑफिस, तो नीड नाट के साथ भी बताया गया था टू नहीं लगता है, क्योंकि नीड नाट निगेटिव वाक्य में नीड के साथ टू नहीं लगता। क्लियर? नीड नाट क्या है आपका? हेड एक्जालरी वर्ब है ना, मॉडल एक्जालरी, तो मॉडल एक्जालरी के रूप में रहता तो निगेटिव में यू नीड नाट, टू गो नहीं रहेगा, खाली गो रहेगा। और यहाँ ज्वाइन है तो ज्वाइन ही रहेगा, टू नहीं रहेगा। ही वाज डिटरमाइंड गो देयर, तो डिटरमाइंड टू गो होगा, क्योंकि डिटरमाइंड करेगा, निश्चय करेगा टू गो जाने का, तो इच्छा बताया जा रहा है, उसको टू लगेगा। डिटरमाइंड साथ इन्फिनिटिव लगेगा। यू हैड बेटर के साथ भी टू नहीं लगेगा, टू हटा दो, टू खाली हैड बेटर आस्क परमिशन। सातवां जो वाक्य है, यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम, तो इसमें टू हटा दो, क्योंकि आपको ग्रामर का रूल जो है एक्सीलेंट में बताया गया है कि ठीक है, पहले का डी वाले का नोट में आपको बताया गया, डू के अलावा अन्य कोई क्रिया आने पर बट के साथ टू लगता है, अगर डू का कोई रहेगा तो नहीं लगेगा। बट, एक्सेप्ट और देन, तीन शब्द बताया गया था। बट, एक्सेप्ट और देन, अगर इनके पहले डू, डिड या डन, डज कुछ भी आया तो मतलब कि नहीं लगेगा इन्फिनिटिव, कर्ण निशान टू, नहीं तो लगेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ क्या आपको आया है? डिड आया है ना, तो बट के पहले डिड आया इसलिए टू नहीं लगेगा। क्लियर? अगला, डिड की जगह डन, डज कुछ भी आता है, डू आता तब भी नहीं लगता। क्लियर? हाँ, डू से रिलेटेड कोई भी फॉर्म में आएगा तो बट के बाद टू नहीं आएगा। अगला, ही मेड अस टू लाफ, तो मेड के साथ यहाँ अस तो लगा है लेकिन टू नहीं रहेगा, क्योंकि मेक के बाद भी बताया गया कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता, बेयर इन्फिनिटिव लगता है। बेयर इन्फिनिटिव किसे कहता है? जो बिना टू वाले इन्फिनिटिव। ठीक। अगला है सी इज टू इल फॉर डूइंग एनी वर्क, यहाँ देख रहे हैं कि आपकी यू डिड नॉट, सॉरी, यू हैड बेटर मेड अस, सी इज टू ऑल, टू इल मतलब वह उतना बीमार है, फॉर डूइंग एनी वर्क, कि वह कोई काम कर नहीं सकती, वह कोई भी काम करने के लिए उतना बीमार है जितना नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है टी डबल ओ के साथ एडजेक्टिव आता है, इल यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद फार नहीं आता, टी डबल ओ के साथ टी ओ आता है, टी ओ और डू का फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा, डूइंग का फर्स्ट फॉर्म डू, मतलब टी डबल ओ के साथ आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है एडजेक्टिव के बाद। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए फार डूइंग नहीं आएगा। फार डूइंग तो आपका प्रीपोजिशन प्लस जीरेंड हो गया, तो जीरेंड नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव ही आना चाहिए टी डबल ओ के बाद। अगर नाने नहीं आ रहा है तो इन्फिनिटिव ही आएगा। आप समझ गए कि नहीं? देखिए, कोई वाक्य आप देख लीजिएगा, इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर, पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है, कोई वाक्य रहेगा तो उसमें टी डबल ओ रहेगा। क्या रहेगा? टी डबल ओ, इसको एडवर्ब कहते हैं, टी डबल ओ को। उसके बाद तुरंत एक एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ इल एडजेक्टिव आया है। ठीक, तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर लिखा जाएगा तो आईएनजी फॉर्म और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, फार डूइंग नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा टू, टी ओ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर है टी डबल ओ के साथ। टी डबल ओ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि इन्फिनिटिव आता है। बात समझ गए ना? तो लेकिन यहाँ क्या आया है, टी डबल ओ के बाद इन्फिनिटिव, तो मतलब एडजेक्टिव तो इल आया है तो सही है, मान लीजिए एक शब्द आ सकता है एडजेक्टिव कोई भी, लेकिन ये फार डूइंग जो है आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, तो इसको आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में बना लो। फार को हटा के क्या कर दोगे? टू लगा दोगे, डूइंग को हटा कर क्या कर दोगे? डू। अब बात समझ में आ गया ना?
तो क्योंकि फार डूइंग माने करने के लिए और टू डू माने भी करने के लिए, तो अर्थ तो वही निकल रहा है, लेकिन ग्रामर का नियम कह रहा है कि हमको यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है टी डबल ओ के बाद, लेकिन ये जीरंड का प्रयोग कर दिए, फार के साथ आईएनजी लगा दिए, हमको टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना था। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए आगे। ही इज एबल टू इजली राइट दिस बुक, तो वह इस किताब को आसानी से लिखने के योग्य है। तो अब यहाँ गलती जानते हो क्या है? टी ओ के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, नियम आपको बताया गया था एक्सीलेंट में। क्लियर? रूल नंबर 4 है एक्सीलेंट का, इन्फिनिटिव वाला, कि बीच में किसी एडवर्ब की एंट्री नहीं होती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो एडवर्ब को हम लास्ट में ही लिख देते हैं। तो यहाँ टू राइट इकट्ठा लिख दो, इजली को यहाँ से उठा के कहाँ लिख दो? लास्ट में। ही इज एबल टू राइट दिस बुक इजली, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में किसी एडवर्ब की एंट्री नहीं होती है, उसको लास्ट में ही लिखा जा सकता है इन्फिनिटिव के बाद ही। अब समझ गए ना बात? वह इस किताब को आसानी से लिखने की योग्य। ही वाज आस्क्ड एक्सप्लेन हिज कंडक्ट, वह अपने आचरण को की व्याख्या करने, ही वाज आस्क्ड मैंने उससे पूछा गया या कहा गया एक्सप्लेन हिज कंडक्ट, उससे अपने आचरण की व्याख्या करने को कहा गया। क्लियर? आज में कहना भी होता, पूछना भी होता। अब यहाँ गलती क्या है? आस्क के बाद यहाँ टू लगेगा, टू एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं है यहाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आस्क के साथ टू नहीं लगता है, बल्कि लगता ही है। इम्परेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि हम ऑर्डर्ड एडवाइस तो करते हैं, लेकिन अगर ना क्लियर हो, आदेश प्रकट होगी, सलाह, तो हम आस्क का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ आवाज साथ क्या लगाते हैं? टी ओ। इम्परेटिव सेंटेंस में टी ओ से हम जोड़ते हैं, ठीक ना? कंजक्शन टी ओ प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आज टू एक्सप्लेन कर दो। अगला है प्लीज फर्स्ट ट्राई टू क्लियरली अंडरस्टैंड द केस। तो यहाँ भी आपको यहाँ टू देखिए, टू अंडरस्टैंड माने समझना होता है ना, तो बीच में यहाँ क्लियरली ला के लफड़ा बढ़ा दिए हैं, तो आप इसको क्लियरली यहाँ से हटा के लास्ट में कर दो। क्या कर दोगे? लास्ट में, क्योंकि बीच में एडवर्ब की नो एंट्री। बात समझ गए ना? ठीक है, तो जैसे इसके पहले आप हटाए थे इजीली, उसी तरह से क्लियरली भी हटा के लास्ट में कर दो। अगला है आई डू नॉट नो हाउ स्विम, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। तो इसके लिए आपको हाउ के साथ टी ओ का प्रयोग जरूर होता है, आपको रूल नंबर 3 एक्सीलेंट पे मिल जाएगा। क्लियर? जिस नियम से ये सुधारा गया है, यानी कि ये नियम क्या हमारा कहता है, के एन ओ डब्ल्यू कहीं आएगा तो उसके साथ इन्फिनिटिव लिखा जाएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके पहले हाउ भी रहेगा। क्लियर? हाउ का प्रयोग करके तुरंत इन्फिनिटिव लिखा जाएगा। यहाँ हाउ तो कर दिया गया है प्रयोग, लेकिन टी ओ का प्रयोग नहीं किया गया स्विम से पहले, तो इसको आप कर दीजिए, आपके लिए छोड़ा गया करने को। बात समझ में आया? हाँ, आगे आई हर्ड हिम टू से सो, मैं उससे ऐसा कहना सुना, ऐसा कहते हुए सुना। तो यहाँ क्या है, हर्ड के साथ टू नहीं रहेगा, क्योंकि मेक हियर कुछ ऐसी करके वर्ब आपको बताए गए किताब में कि मेक हियर सी फील वॉच लेट बिड बी होल्ड, पहले रूल का डी वाले में बताया गया आपको। क्लियर? तो इनके साथ जो है हम टू नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बात समझ में आए ना? अगला ही डेयर नॉट टू गो टू कम हियर, वह यहाँ आने का साहस नहीं किया। तो आपको यहाँ डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ बताया था टू नहीं लगे ना, तो आप टू हटा दो, बात खत्म। क्लियर? अगला लेटस गो टू गो देयर, आओ वहाँ चलें। तो लेटस गो कभी किसी सुने लेटस टू गो, आओ चलें? लेटस गो सुने होंगे, आओ चलें। क्यों? क्योंकि लेट के बाद जो है टू नहीं लगता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ आप टू हटा दो, बात खत्म। अगला है ही डिड एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ किया इन एक्सेप्ट टू इन्फॉर्म मी, मुझे सूचना देने के सिवाय, एक्सेप्ट ना सिवाय। तो आपको बताया क्या गया था नियम इसमें, एक्सेप्ट ब और एक्सेप्ट दैन, और अभी आपको बट 3 शब्द बताया गया था ना। क्लियर? इनके पहले अगर डिड आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज यानी डू का कोई फॉर्म आ जाएगा, तो इनके पहले अगर आ जाएगा तो टू नहीं लगेगा, बताया गया था ना। लेकिन यहाँ टू लगा दिए, इसलिए आप उसको क्या करो, हटा दो। क्लियर? अगला यू नीड नॉट टू वरी, तो यहाँ टू हटा दो, नीड नॉट के साथ टू नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता। क्लियर? तो वह चिंता करने की जरूरत नहीं। आई वेंट फॉर सीइंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देखने के लिए गया। तो सीधी सी बात है, वेंट के माने गया, उद्देश्य बताया जाता कोई भी, तो देखने के लिए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फार हटा के टू कर दो, सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यस डबल। क्लियर? वेंट टू सी, देखने गया। ठीक? जैसे आप कहते हैं वेंट टू स्कूल, वेंट टू सी, उसी तरह से। क्लियर? देखने गया, सीइंग का सी हो जाएगा, फार का टू हो जाएगा। देखिए फार के साथ हमेशा जीरंड लगता है, आईएनजी फॉर्म, उसको आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं। लेकिन
टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्लियर? चलिए आगे। ही डेयर्स नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर। फ्लडेड माने बाढ़ युक्त, वह बाढ़ वाली नदी को पार करने का साहस नहीं किया। तो गलती क्या है? जब डेयर नॉट लगाया गया तो इसमें से एस हटा दो, क्योंकि एस ये इस फॉर्म थोड़ी ना है, डेयर सक्रिय रूप में लगाया ना, तो एस हटा दो, बात खत्म। अगला है ही गेव मी ए चेयर टू सिट। उसने मुझे बैठे रहने के लिए एक कुर्सी दिया। तो ये ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? ही गेव मी ए चेयर। अब यहाँ तो टू सीट के साथ आन लगा दो। टू सीट आन माने बैठे रहने के लिए, इसमें ठीक है आन की कमी है, क्योंकि इस प्रीपोजिशन के साथ सॉरी इन्फिनिटिव के साथ हमको आन लगाना पड़ेगा। आन का मतलब कोई काम लगातार होता है। जैसे उसने मुझे बैठे रहने के लिए कुछ दिए तो तुरंत तो थोड़ी देर के हटा लेगा, बैठे रहने के लिए। तो ये सेंस बताने के लिए कुछ काम लगातार होता तो आन लगा देते हैं। क्लियर? थोड़ा सबसे अलग है ये, इसलिए इसमें आप आन लगा दो। क्लियर? और कोई गलती नहीं। अगला द फिश इज नॉट फिट टू ईटिंग। मछली खाने के योग्य नहीं है। तो गलती क्या है? तो टू के साथ देखिए ईटिंग तो लगेगा नहीं, ईट लगेगा ना, टू ईट खाने के लिए। बात समझ गए ना? बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपको इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज बताया गया, अगले वीडियो में आपको पार्टिसिपल बताया जाएगा। ठीक है? फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रख लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।